किट्टू भोपाल में मिली ननद जी और प्राची से। ननद जी की तबीयत खराब की वजह से सारा प्लान खराब हो गया। तो किट्टू रानी का आ चुका है ब्लॉग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कमेंट को लेकर। ये लोग प्राची के लिए लड़का देखने आए भी और बोले हैं कि इवेंट है भोपाल में। कितना झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये इनकी जो बहन आई हुई है तो भाई ये इसी तरीके तो नहीं आई होंगी। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाए। तो अब बात करते हैं चिट्टू रानी के ऊपर रिएक्शन। तो दोस्तों देख लो, और हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कमेंट बॉक्स को ही हम लोग पढ़कर बताएंगे। ये जो इनकी बहन आई हुई है तो ये ऐसे ही थोड़ी कोई आ जाता है, ऐसे ही तो कोई थोड़ी पहुंच जाता है। इनका कुछ रीजन होता है, कुछ बात होता है, कुछ काम होता है तो ही लोग आते हैं। तो ये आए हैं, इनके कमेंट बॉक्स में आया है ये कमेंट कि प्राची के लड़का देखने के लिए इन लोग आए हुए हैं। तो एक बैग इन लोग आना है भोपाल, ये लोग कुछ चीज बताए नहीं। देखो भाई, बताना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे लड़का ढूंढने जाओ, चाहे देखने जाओ, जहाँ देखा देखी होता है ना, तो उस समय ना नहीं बताना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। ये बात तो सही है, जो इन लोगों ने किया गुप्त रखा तो सही है, गुप्त ही रखना चाहिए। कमेंट में आया, हम भी नहीं जानते थे कि ये क्यों गए हैं, क्या गए। हमें तो इतना पता था कि ये गए हैं, मतलब कि जबकि चिट्टू का मैंने वीडियो देखा था, वो बोली कि यहाँ पर गृह प्रवेश में इन लोग बुला रहे थे, तो उस टाइम मेरे यहाँ भाभी या भैया आए हुए थे, इस कारण मैं नहीं आ पाई। अब आई हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में ऐसा सुनने को मिला। इससे पहले वाला वीडियो का कमेंट क्यों बंद कर दिया? सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती हैं क्या? अमित की बहन भी पैसे वाले को पसंद करती है। हाँ भाई, तो चापलूस है। हाँ, ये बात तो सही है। जहाँ पर पैसे होते हैं ना, जो पैसा खर्च करता है तो उन्हीं पे लोग ज़्यादा ही मेहरबान रहते हैं। इनके भाई 3 भाई हैं, इनके सिस्टर के 3 भाई हैं। एक बड़े भाई, एक जो दिख रहे भड़बड़िया बंदना के, कौन क्या है, डीके, और ये हुए। तो भाई उन दोनों से तो इनका ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाँ इनसे खूब रहता है, क्योंकि ये पैसे खर्च करते हैं, इन पे खर्च करते हैं। जहाँ पर होता है तहाँ अपनी दीदी का तारीफ करते। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि इनकी दीदी का तो मुसीबत में बहुत साथ दी थी, इस कारण ये अपनी दीदी का गुणगान गाते हैं। इनकी शादी में भी इनका बहुत सपोर्ट की थी। जबकि कैसे किट्टू के साथ इनकी शादी हुई है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि एक जो भाभी है बड़ी वाली, वो भाई अपने सास ससुर, इन्हीं के माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आती, कितने अच्छे से उनकी वीडियो में ये देखने को मिलता है कि अपने सास ससुर कैसे खाना दे रही हैं। छोटे छोटे रील्स में डालते रहती हैं। लेकिन एक बेटी होती है ना कि जो माँ बाप को करता है ना, वही भाभी उसको अच्छी लगती है। तो ऐसी लगती नहीं है इनको। ये ऐसी है कि इन पे जो पैसे खर्च कर रहा है ना, इन पे तो वो अच्छे हैं। भैया माँ बाप से इनको कोई फर्क नहीं, कोई ये नहीं है। प्राची का देखा देखी था भोपाल में। किट्टू को कौन सा दोस्त भोपाल में रहता है? पता नहीं, कुछ भी। कहाँ गर्मी है भोपाल में? शाम बहुत अच्छी होती है। कल तो बारिश भी बहुत हुई भोपाल में। लोग सुबह 5 बजे से 10 बजे आसपास दम लेकर टेम्पल घूम लेते हैं और शाम को। चिट्टू को बहुत गर्मी लगता है। दोनों भाई बहन अभी 10 साल के हैं और चिट्टू रानी 1 साल। इसमें ना इस वीडियो में एज रिवील हुआ, जो कि ये बोलते हैं कि मेरी दीदी जब बूढ़ी हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि मैं बूढ़ा हो गया। यहाँ पर ये अपने एज को पूरा तरीके से खुलासा किए। जब इनकी दीदी की एक कमेंट और पढ़ना चाहेंगे। 98 में 5th में था, तो 14 से कम से थोड़ा ही होगा। और 3 ईयर से लोग पढ़ाई करते हैं। 40 हो और किट्टू 35 की है, तो कौन सा बच्चा हो यार, झूठ बोलते हो। इनको पता नहीं, इनको लगता है कि झुलझुल जो बूढ़ा हो जाता है ना, उसको लोग बूढ़ा करते हैं। ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है। अरे भाई 40 का जवान हो बस, और क्या। अब 35 के वो है जवान नहीं। ये लोग अपने आप को
क्या साबित समझते करना हो? चाहते कि हम 16 से 16 17 साल नहीं हो के रहे हैं, हैं, अभी हम यंग हैं। 40 के जवान हो। बहुत मिर्ची लगती हैं कि जो लोग कह देते हैं कि बुढ़ा बुढ़ी। अरे भाई, किसी के कहने से क्या होता है? हाँ, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जो जो होता है ना वही रहता है। अगर हम अभी आपको बोल देंगे कि आप 100 साल के हो, तो क्या आप 100 साल के हो जाओगे? नहीं ना। तो आप लोग को मिर्ची बहुत ज़्यादा लगता है। खुद में सुधार नहीं लाना है, मिर्ची लगाना है, टारगेट करना है। कि हमको कमेंट आता है ना दीदी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, किट्टू रानी बूढ़ी हो गई है। ये अपनी बहन के बारे में बोले कि इनकी बहन की शादी हुई थी 1999 में, 98 में, 98 में। तो उस समय ये जो है फिफ्थ में अमित थे। 5th में थे। तो उस समय से और अब तक का 5th में तो भाई कम से कम आप होंगे 12 साल के होंगे ना, 12 साल के होंगे। उस समय से आप जोड़ लीजिए, ये 2025 चल रहा है, तो आप उस समय से जोड़ लीजिए कि आपकी एज कितनी है। तो लोगों ने एज लगा दिया है 40। क्या गलत बनाया? आप ही के मुंह से ना शुरुआत जैसे किए आप, तो लोग एज बैठा दिया यहाँ पर 40 और उनको 35। भाई 5 साल का तो छोटी है वो, 35 का गलत है, ठीक तो है। मुझे लग रहा है कि किट्टू प्राची के एंगेजमेंट में आई है। इन्हीं को पूछा गया क्योंकि ये पैसे वाले भाई भौजाई हैं, इस कारण इन्हीं को ज्यादा अहमियत इनकी बहन दी हुई है, और बस, और कोई नहीं। और वो जो है कुछ मतलब कि ये चिट्टू को करेंगे, चिट्टू को लोग बोलते हैं क्योंकि ये गार्जियन अपनी बहन को ही मानते हैं, अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं। तो इनकी बहन जो है थोड़ा सा हाई सोसाइटी का जो होता है ना वो है। तो ये कहते कि चिट्टू को लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो चिट्टू चिट्टू तो मेरी बच्ची जैसी है, चिट्टू तो मेरी माथा पे नाचेगी, जो कि इनकी कि माँ बाप को करती नहीं है। भाई जो बेटी जो होती है ना, तो शायद ये कान भरती हो कि तुम मत जाओ, मत करो, बड़ी वाली कर रही है ना, तुम यही करो, यही करो, अपना जो भी करना है करो, इनकी बच्ची जैसी है। हाँ, तुम कमाओ, मेरा भाई तो कमा नहीं सकता है, तो तुम यही करो। तुम गांव में क्या करोगी? गांव पर कर रही है ना, क्योंकि ये हाई सोसाइटी की है। भाई वीडियो नहीं लाती हैं ये, अपनी देखा जाए तो ये अपने हाई सोसाइटी में अपनी मर्यादा में ही नजर आती हैं। ये चिट्टू की तरह बनावटी दिखती नहीं है, लेकिन मुंह पे बोल देती है। लेकिन हर बेटी को वही भैया भाभी अच्छी लगती है जो कि उनकी माँ बाप को करे। मुझे भी वही भाई भौजाई अच्छे लगते हैं जो कि मेरे पिता माँ बाप को करे, वही भाई भौजाई, ना वो नहीं जो पैसे खर्च कर रहे हैं। जी नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप उन लोग को सेवा करो। खैर, पर ये तो निकली लगता है लोभी। ये लोभी निकली। और ये अपनी बहन को अपने घर ले जाएंगे, रखेंगे, माता पिता को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आएंगे तो रह जाएंगे ना, वो आ जाए। पर ये आएंगी तो 2 से 4 दिन आएंगी, इनका तो है। कैसे कोई भी बेटी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। पर हाँ, माँ बाप आकर अपने बच्चों के पास रह सकते हैं। अरे तुम ये देखिए, ये जो है इनके सामने अधलंगी कपड़े पहन सकती है, चिट्टो पहन सकती है, लेकिन सास ससुर के सामने नहीं ना पहन सकती है। माता भाई एक भी तक घूंघट की रहती है ना, तो इस कारण इनको ज्यादा पूछ रहे हैं कि चलो मेरे घर क्या कि उस। और ये रहेगी भी नहीं ना, कितना दिन रहेगी? 1 से 2 दिन। इनका भी तो परिवार है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। पर सास ससुर आके रह सकते हैं, रह जाएंगे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रह सकते हैं। पर उनको ये लोग नहीं बुलाएगा, तो इनकी भी कुछ मिली भगत है। और दोस्तों, ये प्राची का हो रहा है, लगन चल रहा है, देखा देखी कहें चाहे इंगेजमेंट कहें, तो भैया लड़की है तो होगा ही, देखा देखी होगा तभी तो रिश्ते आए, मतलब कि शादी होगा, ब्याह होगा, तब इनका कंटेंट निकलेगा, बनेगा। ये चिट्टू रानी महंगा से भी महंगा का तो भाड़े पे लाएंगी, लहंगा पहनेंगी, और फिर मेकअप आर्टिस्ट आएंगी किट्टू रानी के, ले लपेटा ले झपेटा चेहरा पे, ये पेंटिंग ये हाइलाइटर लगेगा चेहरा पे। कैसे लगेगा भाई? क्योंकि कंटेंट निकलेगा तो ना। छोटे छोटे कपड़े पहनने से कोई कम उम्र का नहीं हो जाता है।
उमरिया दिखता है आपको। जब इतना ही लगता है ना, चेहरा दे धो करके बैठो। नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल फोन से बनाओ, शूट करो। तन देखे चिट्टू रानी का फेस। हमारा जो फेस है ना, रियल है, ना ही कोई मेकअप है ना कुछ है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग मेकअप नहीं करते हैं। अब फाउंडेशन तो दूर दूर से नाता ही नहीं है ये सब लगाने का। ये सब जो भी है ना, रियल है, रियल नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल। सिर्फ एक लिपस्टिक लगाना। देखिए, चिट्टू रानी को भी बोलिए थोड़ा सा मुंह धो के बैठेगी। और नॉर्मल फोन से है। हाँ, नॉर्मल, मेरा एकदम नॉर्मल फोन है। अब आप भी तो नॉर्मल ही आइए। एज को लेकर के इन लोग में ना पता नहीं क्या मचा हुआ है भैया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? एज के लेकर के लोग बोल ही रहा है तो क्या दिक्कत है? हम जिस एज के उसी एज के ना लोग लेकर बोल रहा है। मतलब लग रहा है कि इनको फिर से ब्याह रचाना है क्या? कि नहीं हम एज के लिए कब लगता है लड़कियों का कि शादी करना रहता है ना, तो कोई बोल देता है करी 35 पार हो रहा है, अभी तक शादी नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा माँ बाप एज को छुपाना चाहते कि नहीं हम अभी 30 की है, 31 की है। पर इनको पता नहीं क्या अभी भी एज पड़ा हुआ है। हम इन लोग बहुत कुछ आंटी दादी तो बोलो जो हम लोग तो चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी दादी बन जाए। हाँ, हम नहीं बनना चाहते कम एज के लड़कियां। मैं नहीं, हम औरत ही, हम आंटी ही हैं। हमको नहीं फर्क पड़ता है कि हमको बुड्ढी बोलो चाहे कुछ भी बोलो। दुख लगता है लोग हमको बुड्ढी हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत बड़े, हमसे बहुत भाई बहुत लोग बहुत किस्म की बातें बोल देते हैं कि हम सबसे छोटे हैं। मेरा तो शादी ही 10 साल में हुआ तो है। हम उन लोगों से ये बोलना चाहते हैं, क्या बाल विवाह हुआ था क्या? 10 साल में शादी हो गया था मेरा, 11 साल में बच्चा हो गया था। तो गैर कानूनी है बाल विवाह। मैं सबसे छोटी हूँ इस वाईटी पे। ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, हम लोग हैं, जिसको जो बोलना है बोलो। और ऐसे लोग को हम लोग बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ऐसे लोग को तो मैं खुद ही वैल्यू नहीं देती, भाव नहीं देती हूँ भाई। तो खैर दोस्तों, इन लोग एज के लेकर के बहुत मारामारी करते हैं। ये हुए ढोलक हुए, कुछ लोगों को लगता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे लोग भरे हुए हैं ना। कुछ लोग तो इतने भाई बाल विवाह हो गया है ना लोगों को। हम सबसे बाल छोटे हैं सब में से। हम कि सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। तो क्या बाल विवाह हुआ था? कौन सा एज में आपका शादी? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं लगाते हैं, तो हम लोग भी ना उस लेवल में नहीं लगाते हैं, उस लेवल में नहीं समझते हैं हम लोग। हाँ, वैसे को हम लोग फेंक देते हैं, निकल यहाँ से साइड। और पैसा कौड़ी को तो कोई अहमियत ही नहीं देते हैं भैया। पैसा कौड़ी से कोई बड़ा नहीं हो जाता, रुपया पैसे से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा कौन होता है? बड़ा अपने विचारों से होता है, अपने संस्कारों से होता है, अपने व्यवहारों से। चाहे वो भाई बोड़ा ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें अगर उस चीज का संस्कार भरा हुआ है ना, तो सबसे बड़ा वही है। हाँ। और अहंकारी घमंडी लोगों से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। उनसे हम लोग बहुत दूर रहना चाहते हैं। अपना घमंड, अहंकार, पैसा लेकर तुम अपने घर रहना। मैंने पैसे है, सब चीज है, इज्जतें नहीं है। सोशल मीडिया पे पूरा इज्जत बेच दिया मैंने कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से आपका इज्जत का जनाजा निकला ना। कुछ लोग आए थे गंदगी साफ करने, खुद ही साफ हो गए। अब थूक फेंक के खुद ही चाट रहे हैं। गंदगी साफ करने आए थे वाईटी पर। अरे मोदी जी से तो गंदगी सफाई हो ही नहीं रही है देश का। यही सफाई करने चली थी भैया। हम नहीं सफाई करेंगे, हम लोग यूट्यूब की गंदगी हम नहीं सफाई कर सकते हैं। हम सिर्फ वीडियो बनाएंगे, बस अपने हिसाब, अपने विचारों को रख सकते हैं। बस समझो ना समझो, आई डोंट केयर। बस हमारा काम है आना और एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन अपने हिसाब से देना। हम कभी नहीं बोले हैं कि हम आए हैं वाईटी का गंदगी साफ करने। ये हम सक्षम नहीं है, हमसे गंदगी सफाई हो जाएगा। बटरिंग तो कभी आज तक करना सीखे ही नहीं है। बटरिंग कौन करता है? जो लोग देख भी रहा है। पहले उसके लिए रोता है, फिर उसको धोता है, अपने पैनल पे बैठा लेता है। वो जिसकी मैंने की चर्चा होता है उसको ला करके पैनल पर भी बैठा लेते हैं। तीर कमान के तरह लड़ाई करता है, फिर उसको बुला लेता है, पैनल पे चढ़ा के बिठा लेता है, फिर जी करके बात करता है।
वैसा वैसा कभी देखे हैं? वैसा नहीं करते हैं। हमारे चैनल पे आते हुए हाँ, नहीं। कभी कभी उस वही बच्ची को इस तरीके से गिरा देते हैं ना कि मत पूछो, और कभी उसी बच्ची के फेवर में आकर के इस तरीके का वीडियो बनाते हैं, उसका बचपना दिखाने क्या? लगते हैं। हाँ, तो कि यही उसका बटरिंग बच्ची है, हुआ, वो यही बच्ची है, बटरिंग वो हुआ। दूध पी रही है, उसकी शादी हो गई है। तो खैर हम लोग ये नहीं करते। जो ये नहीं वीडियो करते देखते हैं उसमें जो कमी रहता है, वो उसमें जो चीज बातें बोलते हैं। रहता है वही बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो डंके के चोट पे बोलते हैं, किसी से डर नहीं है, कोई किसी से डर नहीं है, समझ गए? और उतना ही बोलते हैं सिर्फ जितना डरती हूँ सिर्फ अपने, क्या बोलूं, ऊपर वाले से। ऊपर वाले से। ठीक है, चलिए, और जो जैसा कर्म करेगा ना वो यही भोगेगा। तो बटरिंग कौन करता है ना, वो सबको पता है, और इज्जत कितना बना हुआ है ना, इस वो भी सोशल मीडिया सबको पे पता है। सब कुछ देख रहा है। वो हम लोग को बताने की कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।